अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुर्दाना शाह, टीवी TNT के प्रोग्राम फेस ऑफ फैक्ट के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन का ज़माना है और इलेक्शन 2024 बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश के साथ है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज गुज़िश्ता कई सालों से हुक्मरानी कर रही थी, तो वो आवाम को जवाब दें। और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है, जो नागुज़ीर वजूहात की वजह से उनको नामसाइद हालात का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में आज हम इंटरव्यू करने के लिए आए एक ऐसे डाई हार्ट कारकुन पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने एक तवील अरसे से पीपल्स पार्टी के लिए कारकुन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और उनकी वफादारी जो है हमेशा से पीपल्स पार्टी के साथ ही रही। और बहुत सारे अप्स और डाउन पीपल्स पार्टी के साथ हुए, लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। आज हमारे साथ मौजूद हैं नजमी आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजमी साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, तो एक जो आवाम का तासुर पीपल्स पार्टी के लिए ये रहा कि 15 साल की हुकूमत के बावजूद स्पेसिफिकली कराची के लिए, और आप कराची वाले हैं, कराची के लिए पीपल्स पार्टी ने वो काम नहीं किया जो कर सकती थी। तो एक तो ये कि आपने कराची का मुकदमा लड़ा अपनी पार्टी में या नहीं, दूसरा ये कि उसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि आपको मुंतखब कर लिया जाएगा? देखिए, अगर कराची के अवाम हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते तो आज मुर्तज़ा वहाब मेयर नहीं होता। दूसरी बात ये कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसको PTI का बड़ा गढ़ समझा जाता था, क्लिफ्टन डिफेंस, हमने लास्ट कैंटोनमेंट इलेक्शन में PTI को हराया और वाइस चेयरमैन कैंटोनमेंट का पीपल्स पार्टी का बना। जिस बाकी जो KMC लिमिट है इस सूबाई असम्बली के हल्के में, वहाँ PTI सिर्फ 2 काउंसलर जीत चुकी, 3 यूनियन काउंसिलों में। हमने यहाँ से भी PTI को ऑपरेशन क्लीन अप कर दिया। और कराची के अवाम, बिलावल साहब की रैली बता रही थी कि किस तरह रात के 1 बजे सफूरा पे लाखों हज़ारों लोग खड़े हुए, मलीर में पहुँचे 3 बजे तो वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कराची का मूड अब बदल रहा है। कराची के लोगों को मैं ये फील करता हूँ कि अभी एहसास हो रहा है कि हमें अपोजिशन से अब निकल कर हुकूमत के साथ होना चाहिए ताकि हमारे मसाइल का हल हो सके। क्योंकि इससे पहले जो भी पार्टियां अभी PTI को पता नहीं 12 MNA कितने 32 MPA मिल गए थे ना जी। उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो रही, कुछ नहीं किया उन्होंने। उनका सदर पाकिस्तान बन गया, गवर्नर सिंध इसी हल्के से डिफेंस की जीत किया गया, ही नेवर टर्न अप। तो हमें लोग इसी बात पे बहुत रिस्पॉन्स कर रहे हैं और हम मसाइल हल करने वाले लोग हैं। तो उसकी वजह से जब हम उस लोगों से बात कर रहे हैं डिफेंस के, जो PTI का वोटर था वो अब हमारी तरफ आ रहा है कि नहीं भाई, हमारे मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के पास है। PTI का वोटर जो आ रहा है आपके कहने के मुताबिक, तो क्या हम ये समझें कि PTI इस वक्त जिस सूरत हाल से 2-4 है तो उसका बेनिफिट पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा, या पीपल्स पार्टी इटसेल्फ उसकी इतनी ये पोजीशन है कि वो खुद जीत जाएंगे? देखिए, सियासत में वोट लेने के लिए तो जहाँ से भी कोई मौका लगता है हम लेते हैं वोट। और हम भी अब PTI के वोटर्स को, बिलावल साहब भी जिस तरह कह रहे हैं कि आज़ाद को देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप हमें वोट दें। और हमने तो पहले दिन से, बिलावल साहब ने भी कहा, हमने भी कहा, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि इमरान से PTI से बैट का निशान लेना गलत बात है। हमारे से भी तलवार छीनी थी तो फिर हमने तीर लिया। ये गैर जमहूरी चीज़ों की तो मैं हिमायत नहीं कर सकता। आपने जिस तरह से कहा कि आपको लगता है कि ये गलत हुआ PTI के साथ, तो ये तकरीबन पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि कोई एक दौर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बुरा रहता है। पीपल्स पार्टी ने भी एक बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत बुरे दौर देखे हैं। डेफिनेटली पीपल्स पार्टी जैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं देखा। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर मुत्तफिक क्यों नहीं होती कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसा ना हो? देखिए, अभी बिलावल साहब ने कहा कि मेरे दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होगा। हम भी ये चाहते हैं कि अब हमें बहुत नुकसान हो चुका है, मुल्क बहुत ख़राब सूरत हाल में है इकनॉमिकली। अगर हमने इकनॉमिक्स सही करनी है अपनी, और जब तक हम इकनॉमिकली सही नहीं होंगे सब बाकी बातें बेकार हैं। नौजवान आज अब बेरोज़गार फिर रहा है। जिस नौजवान से बात करो वो कहता है मुल्क से बाहर चला जाऊँ, पढ़ लिया तो मैं इस मुल्क में नहीं रहना चाहता हूँ। उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। हमें उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी नौजवानों के लिए, ताकि वो कल इस मुल्क में रुकें। और बिलावल साहब ने भी जैसे कहा कि हम किसी पार्टी से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम मसाइल से मुकाबला कर रहे हैं। हमारी कोशिश और मेरी ज़ाती
ये होगी कि नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली, लोग बहुत खाली सियासत ही ना करें, वहाँ पर काम भी करें। काम करने का तरीका ये है कि लेट्स सिट टुगेदर। मैं तो कहूँगा अगर असम्बली का मेंबर हुआ कि आए भाई सारी असम्बली मिलके एक रोड मैप बना लो सिंध में, एग्जैक्टली। कि हमें इस पे अमल करना है, पॉलिटिकल एफिलिएशन को छोड़ के हमें इस पे रोड मैप अगर हम सब मिलके बना लें तो कराची सिंध पूरा अच्छा हो सकता है। अगर हम लड़ते रहें सिर्फ अखबार की खबर बनाने के लिए तो फिर तो यही चीज़ें। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर आप मेंबर असेंबली में मुंतखब हो जाते हैं तो आप ये सबको कहेंगे कि मिलकर रोड मैप बनाते हैं, लेकिन अभी गुज़िश्ता 5 साल तो कोई पीपल्स पार्टी की अपोजिशन भी नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस जो है कराची में उस लेवल की नहीं रही कि उसको लोग पसंद करें या उसको मुंतखब करें। देखिए, हमें सेंट्रल से कुछ भी नहीं मिलता था ना वोट। हमने सेंट्रल में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, आज उसका नतीजा है कि आपको सेंट्रल में पीपल्स पार्टी बड़े ज़ोरों शोर से एग्जिस्ट कैसे कर रही है, फर्स्ट टाइम कर रही है। 88 के इलेक्शन से अब तक आज मुझे लग रहा है मैं सेंट्रल जा रहा हूँ तो वर्करों में जोश है। जिस तरह से बार बार MQM आके हमसे लड़ने की कोशिश कर रही है, उसका मकसद ही यही है कि वो पीपल्स पार्टी की कैंपेन से घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लोग पीपल्स पार्टी की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। आप अपना इस वक्त इन इंतखाबात में सबसे बड़ा हरीफ किसको समझ रहे हैं जी, कि पीपल्स पार्टी के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो डैमेज कर सकती है कहीं? देखिए, सीटें, ये तो मैं नहीं कहता कि हम सारी सीटें जीत जाएंगे, कुछ MQM भी उठाएगी, हो सकता है जमात इस्लामी एक आध उठा ले। PTI मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। अच्छा। PTI मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही सीट जीतते हुए। सही। अगर अल्लाह ताला आपको इलेक्शन जितवाए और आप इलेक्शन जीत जाते हैं बहैसियत कराची आइट, आपका कोई मैनिफेस्टो है, आपके कोई थॉट्स हैं कराची के? बिल्कुल थॉट्स हैं मेरे। मैं अगर असम्बली में होता हूँ, मेरी चंद चीज़ें बड़ी प्रायोरिटी होंगी एज ए मेंबर सूबाई असम्बली। देखिए, इस वक्त शहर हमारा इन्वायरमेंटली तबाह हुआ है। हम दुनिया के 5वें 6ठे नंबर गंदे शहरों में हो रहे हैं। हम लाखों गैलन पानी अनट्रीटेड अपने समंदर में फेंक रहे हैं। मुझे इससे लड़ना है, ये कराना है। सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ड्रग्स हमेशा से शहर में होती थी, अब हमारे तालीमी इदारों में घुस गई है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। अगर हमने, और मैं ड्रग्स के लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़ा, ये बहुत बड़ा काम है, मैं करूँगा, चाहे कोई सामने आ जाए। ये गुटखा, ये जहर शहर में बिक रहा है, लोग कैंसर के पेशेंट बन रहे हैं, इस पे करूँगा काम। हमारे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों की बहुत बुरी हालत है, इस काबिल नहीं है कि ना टीचर काबिल हैं। मेरा एजुकेशन पे अगर हमने नई तवज्जो दी तो आगे हम तरक्की कैसे करेंगे। बिलावल साहब का एक विज़न है कि हम यूथ को, जो पढ़ी लिखी यूथ है, उनको फ्री फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें IT पार्क बनाकर, कि वो आएँ, उनको किसी को पेमेंट ना करनी हो, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करें, जो करें इंटरनेशनल मार्केट में काम करें। हम ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं। फिर वो खुद भी अपने पैसे कमाएं डॉलर में और पाकिस्तान को भी फॉरेन एक्सचेंज मिले, ये ज़रूरी है। एक और, मैं सिंध गवर्नमेंट में हुआ तो उनसे ज़रूर करूँगा कि हमें अपने किसानों को ट्रेन करना है। हम अभी भी इतने पुराने तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं कि हमारा पर एकड़ पैदावार दुनिया में कम तरीन है। अगर हमने इसको, जबकि ज़रूरी मुल्क है, स्कूल में तो यही पढ़ते हुए आए थे, ज़रूरी मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है। अब पता चलता है कि आलू मंगा रहे हैं, कभी टमाटर मंगा रहे हैं, कभी। हमें इस पे तवज्जो देनी है। पाकिस्तान में, हॉलैंड इतना सा मुल्क है, कितनी डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, कि हमारे पास इतनी लैंड, हम इसको मॉडर्नाइज तरीके से, हम उनको गाइड करने का हमारा प्रोग्राम है। और हम बहुत बड़े पैमाने पे सोलर सिस्टम पे जाएंगे। देखिए, हम अपना इंपोर्ट बिल का 72.5 सिर्फ ऑयल पे खर्च करते हैं, तो 8% में एडिबल ऑयल पे खर्च कर देते हैं। हम 80% तो अपना इंपोर्ट बिल इन दो चीज़ों पे दे रहे हैं। हमें उसको कम करने के लिए, क्योंकि आप फिर बिजली पैदा करते हैं ऑयल से, देन इट्स एक्सपेंसिव। गैस, पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी में है। हम अब ये जो अपने आप को बड़ा बहादुर हुक्मरान कहते हैं, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल कर लूँ, हमने जब ईरान से माहिदा किया तो अमेरिका ने क्या प्रेशर नहीं डाला था? बिल्कुल डाला था कि ईरान से नहीं करो, सैंक्शन है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने किया।
ईरान ने मुआहदे के मुताबिक अपनी हिस्से की गैस लाइन बिछा दी। अब जो हमारे पाकिस्तान में बिछनी थी, नवाज शरीफ साहब की हिम्मत नहीं हुई। इमरान खान हर एक को कहते हैं मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। भाई तो अमेरिका को भी एब्सोल्युटली नॉट कह देता। गैस हमारी कोई वे आउट नहीं है इस वक्त। नई गैस फील्ड निकलेंगी जब भी होंगी। इस वक्त जो फौरी हाल ये है कि जो ईरान वाली लाइन को आप बढ़ा के नवाबशाह तक लाएँ, ताकि वहाँ से हमारे मेन सिस्टम में जाए, पंजाब भी जाए, सिंध में भी जाए। और एक आवाज़ मैं ज़रूर उठाऊँगा, देखिए ये तय है कि सुई सदर्न गैस है, सुई नॉर्दर्न गैस है। सुई सदर्न गैस के इलाके की प्रोडक्शन, ये इधर आप क्या हब नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉर्डर ऑफ पंजाब, इस साइड पे जो हमारी महरों का इलाका है, यहाँ पर हमारा है। वो उसके हाथ में क्यों है नॉर्दर्न के? वो साउदर्न के पास होना चाहिए, ताकि हमें अपनी जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं लेकिन हमें वो गैस नहीं मिल रही। जबकि कानून कहता है कि जो भी चीज़ होगी 60% पहले सूबे का राइट, हमें वो नहीं मिल रही। हमें उसको करना है बिल्कुल कि भाई ये हमें वापस करो, ये सिंध में होनी चाहिए। नॉर्दर्न में क्यों है? सदर्न में हो तो हमारे पास गैस का मसला हल हो। सर आप जो बात कर रहे हैं तो ये तो आपसे हुकूमत आप ही की थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो ये इससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को इन बातों का ख्याल क्यों नहीं आया? दूसरी बात ये कि 5 साल हुकूमत फेडरल में भी पीपल्स पार्टी की थी, तो उस वक्त भी सिंध सूबे के लिए, सिंध सूबे के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी जो है एक गैरों वाला सलूक करते हैं। नहीं, हमारे दौर में जब 18th अमेंडमेंट आई तो हमने सारे पैसे सिंध गवर्नमेंट का जो शेयर था दे रहे थे, और बड़े कंसेंसस से हुआ था, सारे सूबों ने मिल के, और बड़ा अच्छे तरीके से हो गया था, कोई नाराज़गी नहीं थी। लेकिन फिर जब हमारी गवर्नमेंट गई तो हमें फेडरल से फंडिंग हमारी रोकना शुरू हो गए नवाज शरीफ साहब। फिर इमरान खान ने रोका कि मैं तो इनको दूंगा ही नहीं पैसे, ये चोर हैं, खा जाएंगे। वो भाई ये हमारा शेयर है, हमारा राइट है, तो हमारे सूबे से, हमारे शहर से कमा के लेके जा रहे हो। वो हमें नहीं मिला, जिस पे अभी भी पता नहीं 200-300 बिलियन हमारे फेडरल गवर्नमेंट पे चढ़े हुए। वो दे हमें। थर कोल का मंसूबा बीबी ने शुरू किया था, अफसोस उसको बंद कर दिया गया नवाज शरीफ के दौर में। अब हमने उसको एनर्जाइज किया है, अब अल्लाह का शुक्र है वहाँ से बिजली भी होने लगी है। अभी तो बहुत वहाँ पे फैसिलिटी, और थर पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ पे लेडीज़ डंपर चला रही हैं। और हमें एक चीज़ और करनी होगी, मेरा जो है कि हम तरक्की नहीं कर सकते अगर हम 51% को साइड पे कर दें, जो दिस मीन्स लेडीज़। मेरी ख्वाहिश है कि हमारी लेडीज़ इतनी पावरफुल हों कि वो अपने घर के मामलात में भी, माशरे में अपना रोल अदा करें। बहुत कम लेडीज़ ऐसी मिलेंगी आप जैसी जो, लेकिन 95-97% लेडीज़ घरों तक बिल्कुल महदूद है। उनकी सलाहियतों को हम ज़ाया कर रहे हैं। हमें उनको करना है कि वो लेडीज़ निकलें, मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। आप 51% को साइड पर करके नहीं कर सकते। जो बात कर रहे हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप चूँकि आप बहुत पुराने सियासी वर्कर हैं, कारकुन हैं, तो जब वो वक्त आए कि जब रिजीम चेंज का वक्त आया तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक हो गई, और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय भी एक हो गई, मफादात भी एक हो गए। लेकिन जब हमारे हुकूक की बात आती है, सिंध के हुकूक की बात आती है, तो उस वक्त हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव करती है पीपल्स पार्टी सिंध को, बेसिकली सिंध को, वैसे तो नेशनल पार्टी है, लेकिन सिंध के हवाले से जो वो करती है, तो वो अपना केस क्यों नहीं लड़ पाई नवाज शरीफ के साथ या किसी और के साथ? और अगर ये हुकूमत आती है फेडरल में, किसी की भी आए, अगर आपकी आती है तो फिर आप उस पर बात कर सकेंगे, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून की आती है तो क्या आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए तब भी लड़ेंगे। हमारा सिंध का जो हक है, ये थोड़ी कि अगर पीपल्स पार्टी बन जाए तो हम खामोश होकर बैठ जाएं। हम अपना सिंध का हक, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, हम अपने सिंध के हक से पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत नहीं हटेंगे। और देखिए अभी बिलावल साहब ने जो बात की कि वो जो 17 वजारतें ख़त्म होनी थी वो नहीं की गई। अच्छा, अगर वो ख़त्म हो जाएं तो हमें, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत पैसा बचेगा, वो बहुत और जगह लगाएं। अभी इन्होंने कोशिश की थी कि जिना ले लें वापस। अब पीपल्स पार्टी ने जिना का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा कर दिया है, जब हमारे पास आया था 6-6.5 अरब का बजट था, इस वक्त 16-17 अरब का बजट है जिना का।
जब उन्होंने देखा कि इतना देना पड़ेगा तो वो पीछे हट गए फेडरल गवर्नमेंट वाले। हम चला रहे हैं, कार्डियो को फ्री चला रहे हैं, गम्बट को फ्री चला रहे हैं, लड़काना में NICVD बन गया, सक्खर में बन गया, हम और जगहों पे भी अगले सालों में बनाएंगे। गम्बट इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच अब कराची में बनने जा रही है। तो ये हेल्थ फैसिलिटीज़ रहते, गवर्नमेंट का पैसा होगा तो करेगी। पीपल्स पार्टी में जब हम जाते हैं दूसरे शहरों में तो दे ऑल टॉक अबाउट के पीपल्स जो करप्शन जो है वो इंतहा है पे यहाँ पर सिंध में, और उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल है। तो ये इसकी क्या वजह है कि देखिए पंजाब में हुकूमत किसी की भी आए लेकिन लाइक अमेरिका उनकी पॉलिसी उस सूबे की तरक्की की सेम रहती है। हमारे यहाँ बदलती हुकूमत बदली तो पॉलिसीज भी बदल जाती हैं, और उसके बाद ये करप्शन का एलिमेंट आ जाता है। ये करप्शन का जो दाग है पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो ये किस तरह से ख़त्म हो सकता है? अब बिल्कुल मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करूँगा। रोज़ बरोज़ रेट बढ़ता जा रहा है कमीशन इनका। एक दफ़ा एक रिटायर्ड जज साहिबा मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने करप्शन पे बोल रही थी। मैंने कहा आप करप्शन पे नहीं बोल सकती। यानी क्यों? मैंने कहा आप हाई कोर्ट में आपने करप्शन ख़त्म कराई, सुप्रीम कोर्ट में कराई, जितनी ऊपर कोर्ट जाओ ज़्यादा रिश्वत के रेट बढ़ जाए। मैं जज साहिबा उसको सही करें, हमें करप्शन पे बिल्कुल और मेरिट पे। अभी पीपल्स पार्टी ने 50,000 लेडी टीचर भर्ती किए प्राइमरी, मेल फीमेल, सब ने IBS सक्खर का टेस्ट पास किया, ताकि ये तो कम से कम इस काबिल तो आएँ कि जो कर सकें। यहाँ तो ऐसे हालात ही नहीं। लेकिन मुझे नौकरियां भी तो पैसे लेकर दी जाती है ना। देखिए होता है पैसा भी इन्वॉल्व, मैं वही उसको डिनाई नहीं कर रहा। ये सारी हकीकतें मेरे जुटलाने से बदल ली जाएंगी। अभी देखिए अब सक्खर IBA के टेस्ट से हमने कुछ लोगों के लिए, लोग हमारे पास आते हैं पर ट्राई किया कि इनको हम किसी तरह टीचरों में एडजस्ट करा दें, लेकिन हम एक को भी नहीं करा पाए। मुराद अली शाह साहब ने जिस तरह बिलावल साहब की हिदायत पे किया, हम एक टीचर भी नहीं भर्ती करा सके, वो सब मेरिट पे हुए। आइंदा भी ये हो कि भाई मेरिट पे हुआ। अब तो सिंध गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि 5 से ऊपर ग्रेड NTS टेस्ट पास किए बगैर वो लड़का नहीं आ सकता। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि आप मेरिट पे करें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। रिश्वत ये सारा इल्ज़ाम आ जाता है हम पॉलिटिक्स, हम सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी पे कोई नहीं बोलता है। ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से कर रही है, एक को हटाओ तो दूसरे, एक गंदा हटाओ दूसरा गंदा आ जाता है। फरिश्ते कहाँ से लाएं? तो वो फिर सियासतदानों को काम भी नहीं करने देते ना ब्यूरोक्रेट। बहुत रोड़े अटकाते हैं, वो रोड़े अटकाते हैं। अभी लास्ट ईयर हमारे मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऑर्डर पास किया कि डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल ADP की स्कीमें अगले 3 महीने में ग्राउंड पर शुरू हो जानी चाहिए। ये डिले करते हैं, आखिरी लम्हे में ला कर फंसा देते हैं इंजीनियर जी, जल्दी पेमेंट करनी है, पैसे लैप्स हो रहे हैं, ये करके जो काम की क्वालिटी को भूल जाते हैं। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई 3 महीने में काम शुरू करो और 3 महीने में ख़त्म। बहैसियत कराची आइट, आपका क्या विजन है कि आप अपनी खिदमत कराची के लिए, कराची के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं आप? देखिए मैं कराची आइट हूँ, बिल्कुल मेरे कुछ एम्स हैं जिनको ऊपर मैं बिल्कुल करूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कराची को पोल्यूशन फ्री कराऊँ। जो हालात चले, फ्री नहीं होता, कुछ पहले से बेहतर हो जाए, और आदमी की नीयत हो तो सब हो जाता है। ये अब बात आइलैंड देख रही है, पूरा फ्लैटों का जंगल है ना। फेडरल टाउन चले जाएं, फ्लैटों का फ्लैट, सिविल लाइन सारा फ्लैट। मेरी UC इस वक्त टैंकर फ्री UC है, टैंकर नहीं आते हैं। मेहनत की, उसी पानी को मैनेज किया हमारा। अब हमने DHA के लिए एक स्कीम, हम बहुत 9-10 महीने से काम कर रहे थे उस पर, वो अब अभी लास्ट कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव हो गई। 25 तारीख को डॉन में उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन भी आई। उसके बाद हम DHA का पानी का मसला हल हो जाएगा। DHA को 4 MGD मिल रहा है। कराची का क्यों नहीं होगा? देखिए गरीबों की पार्टी। देखिए बिल्कुल, आप हमारा जब तक नए सोर्स नहीं आए, कराची का एक इशू देखें, इस तेज़ी से माइग्रेशन, इतनी आबादी बढ़ रही है, वो बड़ा मसला है। हमको उसको देखना चाहिए। अगर ये इसी तरह उस तरह बढ़ती रही
तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका लोड नहीं उठा सकता। हमको ये करना पड़ेगा। चलिए, अल्लाह ताला आपको इंतखाबात में कामयाबी अता फरमाए। आखिर में हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने हल्के के अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपने हल्के के अवाम के लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वोट देते वक्त जो पार्टी या जो कैंडिडेट है उसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखें कि क्या, अगर वो पहले आपसे एक दफ़ा मुंतखब हो चुका है तो उसने क्या किया, ये ज़रूर देखें। और मेरे हल्के के लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब हम अपोजिशन में रह रह कर थक गए, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी एमपी गए हैं वो सब अपोजिशन में बैठे हैं। उन्होंने आपकी बात में वो अपना पॉलिटिकल स्कोरिंग करते रहे, नुकसान में आप रहे। कि आप इस दफ़ा, हम आपसे ये नहीं कह सकते कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है इख्तियार। हमारे हाथ में सिंध गवर्नमेंट हमारी होगी, हमें हर किस्म का इख्तियार होगा। आप निकलें, 8 तारीख को तीर के निशान पे मोहर लगाएं, मुझे और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग को, और हमारे साथ मिलकर काम करें। हम अपने इलाके को, मैंने जैसा कहा कि मेरा जिस यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हूँ वो टैंकर फ्री जोन कहलाता है। इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर हम डीएचए को भी टैंकरों पे उनका डिपेंडेशन ख़त्म करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी नजमी आलम साहब की। वैसे तो सियासतदानों का काम होता है सुहाने ख्वाब दिखाना, लेकिन जो सियासी वर्कर होते हैं उनकी बात पर एतबार करने को दिल करता है। और हमें उम्मीद है कि नजमी आलम साहब का जो विजन है और जो कहना चाहते हैं, जो कह रहे हैं और जो वो करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको इस विजन में कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।